सभी शाकाहारी जानवरों को हम बचा सकते हैं। ऐसा विश्वास दिलाओ तुम। चूहों और उनको टुकड़ों में कर एक साथ वो शिकारी बन चुके हैं। लकड़बग्घों और भेड़ियों से हमें कुत्ते ही बचा सकते हैं अगर हम सब साथ हो जाए तो। सभी ने सोचा और दोबारा जब चूहों ने कुत्तों को समर्थन देने को कहा तो सबने हाँ कर दी और कहा कुत्तों को सत्ताधारियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। कुत्तों की दो योजना थी, एक चूहों वाली और एक सभी के साथ मिलकर सत्ताधारियों को भगा देने वाली। मगर सत्ताधारी होशियार थे, उनकी बात सुनी और बोला, हमें शिकार बनाना बंद करो वरना हम तुम्हें भी भगा देंगे। यह शिकार बनाना ही जान से मार देंगे। हम तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे पर लकड़बग्घों पर हमें भी विश्वास नहीं है, वही सब करवाते हैं, हम उनके गुलाम हैं। ठीक है, हम भी तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे मगर कुत्तों को धोखे की सजा तुम्हें देनी होगी। कुत्तों की दूसरी योजना कामयाब नहीं हुई और जान पर खतरा बरकरार था। मगर पहली योजना में कामयाबी हाथ लगी जो चूहों ने दिलाई। चूहों ने अपने हुनर और चालाकी से सभी जानवरों को टुकड़ों में करना शुरू कर दिया था। चूहों ने शिकारी बने जानवरों के जंगल को इतने टुकड़ों में कर दिया कि वो फिर कभी एक होकर बगावत ना कर सके और चूहों को भी जान का खतरा ना हो। कुत्तों की इस योजना से उनकी जान जाने का खतरा टल चुका था, मगर जंगल से दूर जाना पड़ा कुछ समय के लिए। बंदर भी छुपकर जंगल में रहने लगे और चूहों के साथ मिलकर अपने किए हुए पुराने शिकार में से हिस्सा लेने लगे जो कुत्तों ने उन्हें दिया था। संख्या और सत्ता की ताकत में लकड़बग्घे और भेड़िए नए जंगलों में भी खुद से 10 गुना बड़े शिकार करते, जिससे उन्हें बार बार शिकार ना करना पड़े और शिकारी भी उन्हें परेशान ना करे। हर कहानी का अंत खुशी से हो तो अच्छा महसूस कराता है, मगर ये कहानी मेरी और मेरे जैसे कई इंसानों की है जिनकी जिंदगी इस कहानी की तरह खत्म नहीं हुई है। कहानी खत्म नहीं हुई है, चलो इस कहानी की असली दुनिया में ले चलता हूँ आप सभी को। बेवकूफ एआई होंठ मास्क से बाहर मत दिखाते। ये है असली जंगल कानासर बेल्ट, जहां आपको कहानी के जानवरों नहीं शिकार हुए इंसानों से मिलवाऊंगा। चलो आपको शिकार हुए लोगों के बाड़े दिखाता हूँ, जो पहले बंदर अब चूहे बेच रहे हैं। मेरी वीडियो और कहानी देखने के लिए धन्यवाद। जिनको समझ में आ गई उनको स्पेशल धन्यवाद, और जिनको कानासर बेल्ट देखने के बाद भी समझ में नहीं आई उनको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये कहानी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, मगर हुआ यही है हम सबके साथ, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, मगर बात कोई खुलकर नहीं कर सकता, क्योंकि सब अपने परिवार का सोचते हैं इन खून पीने वाले जानवरों से लड़ने से पहले। लकड़बग्घे हमारे वो लोकल नेता हैं जो सरकार में मंत्री या विधायक हो तो चलती है उनकी पूरे कस्बे में, और उनकी सरकार ना हो तो ज्यादा चलती है, क्योंकि भेड़िए वो तहसीलदार और रजिस्ट्रार यही वो गुलाम हैं इनके, जो इन्हीं नेताओं को जमीनों की खबर देते हैं। जो जमीनें सरकारी हो या जिसमें टाइटल या गवाह या कई हिस्सों जैसी जोल वाली जमीनें, मतलब जंगल के बारे में बताते हैं और फर्जी कागज तैयार करके कब्जा करते हैं, ये दोनों मिलकर। जो हमारे कानासर बेल्ट की जमीन के साथ भी यही हुआ है। ये माल दोनों पार्टियों में बटा है, बराबर बटा है। शिकारी कोर्ट है जिनसे ये सब ज्यादा डरते हैं, ताकि इनके चुनावी करियर पर दाग ना लगे और इनका ऐसा ही काम चलता रहे, क्योंकि इस जमीन को सन 2000 पहले से कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिस पर पहला केस 2002 में हुआ था। इसलिए कुत्तों को काम दिया शिकार का। कुत्ते मंत्री विधायक के रिश्तेदार या वो लोग जो नेताओं के दाएं बाएं लटकते हैं, जो खुद भी विधायक और मंत्री का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिन्होंने ये जमीनें बड़े सांडों और सूरों को बेची, मतलब बड़े सेठों को, वो भी सैकड़ों बीघा के हिसाब से। अब उनके पैसे ना फंस जाएं, इसलिए बंदरों को लाए और हमें फंसाया, जबकि यह कई कॉलोनी का मौजूदा विधायक ने उद्घाटन किया है और उस पर भी बीडीए का बोर्ड लगाया। मतलब इनको जब तक हिस्सा मिला ठीक था, हिस्सा मिलना बंद हुआ तो बीडीए से कार्रवाई करवा दी। बाप का राज है क्या? बंदर वो जो रजिस्ट्री में अपनी फोटो के साथ दिखाई देते हैं, जिनको सिर्फ इसलिए डाला ताकि जितनी जनता उतना सेफ, उतनी बड़ी चेन, और सांड और सुअर भी सेफ, क्योंकि कुत्तों को चुनाव में फंडिंग भी तो चाहिए इन्हीं से। यही सुअर और सांड इनको फंडिंग करते हैं। बीडीए कार्रवाई के बाद सबसे पहले बंदर घर से भागे थे, क्योंकि इन्हें पता था इनकी मौत पक्की है। हम कहानी के कुत्ते हैं, हमने ही तुम गरीबों का शिकार किया है और यहाँ खड़े होकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। चूहे वो जिनको बीडीए कार्रवाई के बाद हमारे बीच में सक्रिय किया गया, क्योंकि इतना जन आक्रोश देख के इनकी भी फट पड़ी थी, क्योंकि सबसे पहले नंबर बंदर और कुत्ते का ही आता।
क्योंकि कुत्तों के जानकारी के बिना ये जमीनें बिकी नहीं है, कुत्तों के मालिकों के बिना भी, क्योंकि पैसा सब में बटा है। चूहे अभी कुत्ते और बंदरों के बचे हुए प्लॉट बेच रहे हैं अपनी फोटो रजिस्ट्री में लगाकर। साथ में ये झूठ भी बोलते हैं कि रामपुरा भी ऐसा ही था, जबकि रामपुरा रेलवे कर्मचारियों और आरसीबी कर्मचारियों की वजह से बसा हुआ है, जिनको बदली होने के बाद अपने बच्चों के स्कूल के एडमिशन के लिए, सरकारी काम के लिए अपने वोटर आईडी में अपने क्वार्टर के एड्रेस डलवाने पड़ते थे। उस समय ये नेता अपने वोट बैंक के लिए इनको इस्तेमाल करने के लिए इनका एड्रेस चेंज करवाते थे। वो सब रामपुरा में सब सरकारी कर्मचारी थे। ज्यादातर शाकाहारी जानवर हम हैं। हम कम सोए, कम खाया, अपना पेट काट के पैसे बचाए, उसके बाद हमने ये प्लॉट खरीदे। पैसा इन सब की जेब में गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और सरकारें सोई हुई नहीं थी भाई साहब, सब जिंदा थे जब ये प्लॉट बिक रहे थे। अभी भी बिक रहे हैं, तब भी ये जिंदा है, मरा कोई भी नहीं है इनमें से, क्योंकि मौजूदा विधायक कई जगह उद्घाटन कर चुके हैं प्लॉटों का। और बड़े बड़े नेता अपनी साख बचाने के लिए इसको सरकारी ज़मीन बता रहे हैं, क्योंकि इनको जो फंडिंग करते हैं उनके पैसे फंस गए। तो भैया ये खेल हम समझते हैं, बस बोलना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि सबको अपने परिवार का देखना है। मैं ये पड़ी लकड़ी ले रहा हूँ तो मेरा भी कोई कारण है, जब ही ले रहा हूँ, क्योंकि भैया बहुत मेहनत से पैसा कमा के प्लॉट लिया था। अब इसका समाधान बता रहा हूँ आपको। हम सब शिकारी लोगों के लिए है, क्योंकि भविष्य में फिर से शिकारी का रूप लेना पड़ सकता है सबको। इसलिए सरकारें बदलेगी, इनकी नीयत भी बदलेगी। इनको पैसा मिलना कम होगा तो ये अपना आप कार्रवाइयाँ करवाएंगे, जानबूझकर करवाएंगे, क्योंकि ले दे के मरता तो गरीब ही है, मिडिल क्लास मरता है, इनको क्या फर्क पड़ता है। समाधान ये है कि सभी जितने भी लोगों की रजिस्ट्रियाँ हुई है प्लॉट की, और जिनके खाली प्लॉट भी हैं और रजिस्ट्रियाँ हैं, वो सब अपनी फोटो स्टेट करके रखो। हम कमेटी बना रहे हैं, आप अपने कागजों की फोटो स्टेट मुझे दो, हम कानून की मदद लेंगे। सांप्रदायिक या कैसा भी भेदभाव हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, याद रखो, क्योंकि हमारी एकता हमें जीता सकती है। जिसने आपको प्लॉट बेचा है या किसी भी नेता का रिश्तेदार, उनका जानकार या अभी जो प्लॉट बेच रहे हैं, उनको कमेटी में शामिल नहीं करना है। सभी एक होकर इन पर लीगल कार्यवाही करेंगे तो ये होगा। गरीब के लिए कानून है। तुम्हें हिस्सा नहीं मिला तो गरीब जनता के मकान जमीन छीन रहे हो। सभी कॉलोनी पर स्टे लगा दिया है। हम सीबीआई जांच भी करवाएंगे, तुम सब जेल जाओगे। बचना है तो पूरी चेन आपको समझ आ जाएगी कि कैसे इन्होंने सबको लूटा है, और हमारी एकता और कानून की मदद से इनके पास दो ही ऑप्शन रह जाएंगे। हाय रे, सब जेल में आ गए। नेताजी चिंता मत कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी जनता, हमसे गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं। वैसे तो ये लीजिए मुआवजा। यही एक सही विकल्प है हमारे लिए। क्यों? सरकारें बदलेगी और ये भेड़िए भी। नेताजी हिस्सा नहीं देने पर 1-2 मकान तुड़वा दिए, बोर्ड लगा दिए, मेरी राज्यसभा सीट का ध्यान रखना। हम तुम्हारे मकान जमीन नहीं लेंगे, मगर नए कलेक्टर की गारंटी में नहीं लेते। इनके वोट से मैं अमीर बना, ये भिखारी कलेक्टर को कहो मेरे बच्चे और चमचे वही जमीन बचेंगे जो इनसे लिए, भगाओ इनको। इनके वोट से मैं अमीर बना, और ये नए कलेक्टर को कहो मेरे बच्चे और चमचे वही जमीन बेचेंगे जो इनसे लिए, भगाओ इनको। रुपए और पावर के लालची नेता अधिकारी हम गृहस्थी जीवन के बोझ में दबे लोगों को और कुचलते हैं, ताकि इनसे जनता सवाल ना करे। हम सब मिलकर इन लालची भेड़िए लकड़बग्गों का खेल खत्म करेंगे, जिसकी झलक ये देख चुके हैं पहले। आप सभी को ये सब झंझट लगता है तो मैं बनूंगा आपका सारथी, आप बने मेरे अर्जुन। निशाना लगाओ आज के आधुनिक हथियार मोबाइल से, जो पूरे विश्व और इन लालची लोगों को खत्म करने की ताकत रखता है। इस वीडियो को शेयर करो, टैग करो उनको जो हमारी ईमानदारी से खरीदी जमीन को भूमाफिया का काम बताकर खुद कब्जा करना चाहते हैं। हम एक है सेफ है के नारे के साथ विदा लेता हूं, इन चोरों के दूसरे जंगल में शिकार हुए जानवरों की आवाज बनने के लिए। और एक मैसेज उनके लिए जिन्होंने जनता को लूटकर करोड़ों का घपला किया है, मैंने उनका नाम नहीं लिया। मुझे ढूंढने में अपना समय व्यर्थ करने की बजाय ये सोचो कि जनता को लूटकर तुमने जो ये करोड़ों का घपला किया है, उससे पहले के तुम्हारे काम और पूंजी, और घपले के बाद जो पूंजी तुमने अर्जित की है, मैं
उसकी भी तुम्हारे घर और नाम की डिटेल के साथ वीडियो में बनाकर डाल सकता हूं, इसलिए मुझे ढूंढ भी लो तो तुम सबको एक बात कहूंगा, मुझसे दूर रहो, सेफ रहो, वरना एक वीडियो तुम सबके घपले से अर्जित धन की बनाकर डाल दूंगा जो तुमने लुटे उस जनता से जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा मेरी वीडियो के बाद। किसका थोबड़ा बिगड़ेगा, कौन भागेगा, क्योंकि मेरे जैसे आम आदमी जब बिना स्वार्थ के समाज की गंदगी हटाने का काम शुरू करते हैं उससे पहले ही जीवन त्याग चुके होते हैं, बस सांसें चल रही होती हैं। जो लुटेरों और कमीशन खोरों को सांस नहीं लेने देते, याद रखना। अगर मैं या मेरी मौजूदा टीम आपके काम आ सकती है तो मुझे कमेंट करें या डीएम करें और फॉलो करें। मैं कोई यूट्यूबर या एआई वीडियो एक्सपर्ट नहीं हूं, एक आम नागरिक हूं जिसने खुद की और आपकी इस समस्या को वीडियो का रूप दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, मुझे फॉलो करें। जय बेरुनाथ जी।